अम्मा, ये जो ज़हीन लोग होते हैं ना, वो बड़ी सोच विचार के बाद जाके किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। और ये बात तो अपने ज़हन में रख, तेरा बेटा शकील बड़ा ज़हीन है। और इतना सोचने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि नवाब साहब ने जो तहसीन का रिश्ता मांगा ना, उसमें हम लेट हो गए हैं जी। वो पता क्यों? वो इसलिए कि हमारी कोई औकात ही नहीं है। अब तूने भी अम्मा बड़ी जल्दी यहाँ कर दी है। वो बंदा कुछ सोचता है, कुछ टाइम लेता है, वो कोई शरारत लगाता है। शकील, क्या शर्त लगाती मैं? हाँ, लड़की की नौकरी लग जाएगी, अफसर बन जाएगा, फिर उसकी सारी कमाई की वारिस हमारी तहसीन होगी। हाँ, और नौकरी तो लग ही जाएगी। अभी उसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है, 3रा दिन है। और याद कर, अल्लाह बख्शी तेरे अब्बा के दोस्त का बेटा था, वो पुलिस में अफसर लग गया था। असलान है। हाँ, वो भी तो गया था ना ट्रेनिंग पे, और देखते देखते कहां से कहां पहुंच गया। हम भी इंशाअल्लाह तहसीन की जल्दी शादी कर देंगे, फिर सारा खेल हमारे हाथ में होगा। और नखरा दिखाना बनता ही नहीं है। ये ना हो कि फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो जाए हमें। और ठीक कह रही अम्मा, तुम नुकसान उठाने की पोजीशन में तो हम लोग है ही नहीं। वो खास तौर पर नवाब साहब, उनसे ताल्लुकात बेहतर करने हैं, क्योंकि पैसे तो हमने उनसे ले लिए हैं। तो जितना भी ज़हीन हो जा शकील, है तो मेरा बेटा ही। हाँ अम्मा, तेरा ही बेटा हूं। ये कितना गजाला नजर नहीं आ रही। नवाब मंजिल गई है। शकील, मैं तहसीन से बहुत तंग हूं। अभी शाम में उठेगी, किसी काम की नहीं है वो लड़की। परेशान कर रखा है उसने मुझे। अम्मी जी, ये आनन फानन सब क्या हो गया? मुझे तो शकील से पता चला और तब से आना चाह रही थी मैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप लोगों ने ये फैसला किया ही क्यों? बेटा, आपके अब्बा हजूर ने ये फैसला किया है। जानती हूं कि ये फैसला अब्बा जी ने किया। अगर अम्मी से हमारे आदल और तहसीन के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। मैं उसी घर में रहती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूं मैं तहसीन को। मैं तो ये सोचती थी कि जिस घर में उसकी शादी होगी उनका क्या होगा, मगर आप लोगों ने तो उसे इसी घर में लाने का इरादा बना लिया। क्यों? ऐसा क्या है तहसीन में? क्या बताऊं और क्या ना बताऊं? अम्मी, उसका अंदाज नहीं है घरेलू लड़कियों वाला, और हमारा आदिल इतना सादा है और तहसीन इतनी ही तेज। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही क्यों किया अब्बा जी ने ये फैसला। हाँ बेटा, यही सवाल हमने नवाब साहब से किया था। उनका कहना है कि ये फैसला वो बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। बाएतमाद है वो अपने फैसले में। और वो कह रहे थे कि आदिल और तहसीन की शादी दोनों घरों की इज्जत है। शुक्र है रजा, तुम आ गए हो। विनीश तुम्हारा कितनी बार पूछ चुकी है और तुम उसका फोन भी नहीं अटेंड कर रहे थे। मम्मा, मैं मीटिंग में था। आप कैसी हैं?
मैं तो ठीक हूँ। देखो बेटा, विनिश को इग्नोर मत किया करो, उसे तुम्हारे साथ कहीं जाना था। मुझे नहीं पता था सर, मैं बेनी से मिल लेता हूँ जाके। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मामा, आपको मेरी शादी करने की बहुत ख्वाहिश है। जाहिर है बेटा, हर माँ को ख्वाहिश होती है, मुझे भी है। और वैसे भी हमारे सर्कल में तो सबको पता है कि मैं तुम्हारी सौतेली मदर हूँ। लोग तो ये समझते होंगे ना कि मैं जान के तुम्हारी शादी नहीं करना चाहती। मामा, मैं ये नहीं मानता, मैंने हमेशा से आप ही को माँ माना है। इसीलिए तो मैंने बेनिश को अमेरिका से बुलाया है, एक मुखलिस औरत तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारे। और सच पूछो ना तो बेनिश इसीलिए यहाँ बैठी हुई है ताकि तुम हाँ करो। मामा, आपको मेरे साथ कहीं जाना होगा। कहाँ? नवाब अहमद अली खान की हवेली। आलिया के घर? मगर क्यों? मेरी और आलिया की शादी की बात करने। क्या हो गया तुम्हें रज़ा? ये मोहब्बत वगैरह, एक मुलाजमा के साथ दिल लगाया या दिल लगी की, यहाँ तक तो ठीक है, ये शादी वादी? वाह, मुझे अच्छी तरह जानती हैं, ये मोहब्बत और दिल लगी वगैरह के अफसानों से मैं बहुत दूर हूँ। आलिया बहुत अच्छी लड़की है और उसका मेरे साथ जुड़ जाना मेरा फ्यूचर बना देगा। वो तुम्हारा क्या फ्यूचर बनाएगी जो खुद तुम्हारी सैलरी पे अपनी जिंदगी गुजार रही है? तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना बेटा। मामा, जिंदगी पैसों से नहीं बनती, जिंदगी अच्छे लोगों के साथ जीने से बनती है। और आलिया बहुत अच्छी लड़की है। यानी कि तुम मुझे अपना फैसला सुना रहे हो, तो फिर मैं बेनिश को क्या जवाब दूं? मामा, आप देख लीजिएगा, मैं बेनिश को बार बार इनकार सुनने की अजियत से नहीं गुजारना चाहता।